अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आपस में झगड़े कहाँ नहीं होते, ये तो घर घर की बात है। मगर जब बात हद से बढ़ जाए तो फिर ये घर घर के झगड़े बदल जाते हैं वर्ल्ड वॉर में। इसी तरह के इंटरनेशनल झगड़ों को निपटाने के लिए बनाई गई है एक इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस कंट्रीज के बाहमी कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना और वर्ल्ड वॉर 2 को होने से रोकना है। लेकिन इसके बावजूद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के बाद दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज मिलकर बैठे, अपनी अपनी ईगोज एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को एक तरफ रखकर ईयर 1945 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद बेसिकली तो वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोकना था, दुनिया में अमन कायम करना और कंट्रीज के दरमियान फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना था। ईयर 1945 जब यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त इसमें सिर्फ 51 कंट्रीज शामिल थे। आज यूनाइटेड नेशन में जो कंट्रीज शामिल हैं उनकी क्वांटिटी 193 हो चुकी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में 2 ऑब्जर्विंग स्टेट्स भी हैं जिनमें से एक हॉली सी और दूसरी फ़लस्तीन है। आखिरी कंट्री जो यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ वो ईयर 2011 में साउदर्न सूडान था। यूएनओ के अगर प्रिंसिपल बॉडीज की बात की जाए तो उनकी तादाद 6 है, जिनमें एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्फ्रेंस, द ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की मेन असेंबली है। हर साल यहाँ पर एनुअल मीटिंग कंडक्ट की जाती है जहाँ दुनिया भर के मसाइल को डिस्कस किया जाता है। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद है। यूनाइटेड नेशन की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी और सबसे पावरफुल बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके मेंबर्स की तादाद 15 हैं, जिनमें 5 परमानेंट और 10 इलेक्टेड होते हैं। यहीं पर दुनिया के मेजर सिक्योरिटी डिसीजंस लिए जाते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर इसमें शामिल हैं वो हैं फ्रांस, अमेरिका, चाइना, रशिया एंड यूके। इन्हीं 5 कंट्रीज के पास आज वीटो पावर भी है, यानी ये कंट्रीज चाहें तो यूनाइटेड नेशन का कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन अंडू करवा सकते हैं। यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस करते चलते हैं। आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में जिन कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज़ की है वो है नंबर 1 पर रशिया, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पर यूके, चौथे पर फ्रांस और चाइना 11 वीटो पावर्स के साथ आज तक का सबसे कम स्कोरर है। नाज़रीन, लगे हाथ तो ये भी डिस्कस कर लिया जाए कि आज तक सबसे ज़्यादा इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर वीटो पावर इस्तेमाल हुई हैं जो कि अमेरिका की तरफ से की गई है। पाकिस्तान और इंडिया के मामले पर भी काफ़ी बार वीटो पावर इस्तेमाल हुई है जो रशिया की तरफ से की गई है। नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी यूनाइटेड नेशन के अंडर ही काम करती है। इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ये दुनिया के डिफरेंट ममालिक में मसाइल को हल करवाती है और इसके अलावा कंट्रीज को लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के शहर हॉग में मौजूद है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को मदद करती है फिशिंग, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक जैसी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में। इसके ममालिक मेंबर्स की तादाद 195 है, जबकि हेडक्वार्टर इटली में मौजूद है। द वर्ल्ड बैंक, ये इदारा कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद 189 है। इस बैंक में उन कंट्रीज के पैसे रखे हुए हैं जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इस इदारे का नाम तो आपने सुन रखा होगा। ये इदारा कंट्रीज की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ के अलावा कंट्रीज की हेल्प करता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। कंट्रोल उदय। 190 कंट्रीज आज IMF के मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में वाक़या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है पीस को, एजुकेशन को, साइंस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को। इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद 193 है, जबकि हेडक्वार्टर फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह अदारा दुनिया भर के लोगों के लिए कोशिश करता है कि उन्हें बेस्ट पॉसिबल हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकें। इस काम के लिए इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद 193 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आज दुनिया भर में 150 से भी ज़्यादा फील्ड ऑफिसेज हैं जहां पे ये लोगों की खिदमत करते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में मौजूद है। नाज़रीन, ये सब यूनाइटेड नेशंस की मेन बॉडीज थीं, लेकिन इन मेन बॉडीज के मेन ऑपरेशंस को भी एक और बॉडी सुपरवाइज करती है जिन्हें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस, जो कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। इसे चलाने वाले बंदे को यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, जिसे पहले जनरल असेंबली से वोट लेकर आना होता था, लेकिन अब तरीकेकार बदल गया है और इस बंदे को सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। आजकल की अगर बात की जाए तो एंटोनियो गुतेरेस 2017 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बनने थे और आज भी इस ओहदे पर फाइज हैं। यूनाइटेड नेशन जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको चलाने पर खर्चा भी जरा ज्यादा ही होता होगा। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन का एनुअल बजट 5.8 बिलियन US है, जो उसके मेंबर कंट्रीज की तरफ से आता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा USA का, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान का है। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सभी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखकर यूनाइटेड नेशन पे एक्सपेंड करते हैं ताकि गरीब लोगों की, गरीब ममालिक की मदद हो सके। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। हालात कैसे हैं वो आप भी जानते ही हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की आज तक के कारनामों की। यूनाइटेड नेशन दुनिया के 75 कंट्रीज के 90 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को आज फूड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन दुनिया के 40 लाख यानी 4 मिलियन से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ की भी होस्टिंग करता है, उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन आज दुनिया के 58% बच्चों की वैक्सीनेशन का भी जिम्मा ले बैठा है। इस सिलसिले में बहुत बजट खर्च करता है और काफ़ी प्रोग्रेस भी दिखा रहा है। साइंस, कल्चर एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी यूनाइटेड नेशन ने बहुत नाम कमाया है। दुनिया भर में सेमिनार्स करवाता है, लोगों की ट्रेनिंग करता है ताकि साइंस, कल्चर, एजुकेशन जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। डेमोक्रेटिकल सेटअप को चलाने और इसे इस्टेब्लिश करने में भी यूनाइटेड नेशन ने बहुत काम किया है। आज दुनिया के 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में यूनाइटेड नेशन ऐसा इदारा बनकर सामने आया है जो इलेक्शंस में हेल्प करवाता है, सुपरवाइज भी करता है और सपोर्ट भी करता है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के कुछ फेलियर्स की, जिनकी तादाद काफ़ी तवील और भयानक है। ईयर 1945 जब यूनाइटेड नेशन कायम की गई थी, उस वक्त सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, लेकिन आज दुनिया की 9 कंट्रीज ये फैसिलिटी हासिल कर चुके हैं। ईयर 1970 में नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी के नाम से यूनाइटेड स्टेट नेशन ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया दुनिया के 190 कंट्रीज से कि जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो उन्हें ख़त्म करेंगे और बाकी कंट्रीज इन्हें प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन आज हालात आपके सामने हैं। ये 1983 से 2009 तक श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी। गवर्नमेंट और प्राइवेट आर्मी एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे।
तामिल टाइगर्स उनका नाम था। इस जंग में तकरीबन 6500 लोगों का इंतकाल हुआ और 1 लाख से ज़्यादा लोग गायब हो गए, पकड़ लिए गए, मार दिए गए, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। यूनाइटेड नेशन के पास अपनी पीस कीपिंग आर्मी है, लेकिन इसके बावजूद वो इस फसाद को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। यह 1993 की बात है। सर्बिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री था, बोस्निया ने उससे आज़ादी का फैसला किया, जिसके जवाब में सर्बिया ने बोस्निया के ऊपर हमला करने का फैसला किया। इस हमले से पहले यूनाइटेड नेशन ने अपनी 25,000 की पीस कीपिंग आर्मी बोस्निया में तैनात कर दी, लेकिन सर्बिया जो हमले का मंसूबा बना चुका था वो ना रुका। इस हमले का मकसद मुसलमानों को तहबाला करना था, बोस्निया को तबाह बर्बाद करके सर्बिया को एक बड़ा कंट्री दुनिया के सामने साबित करना था। इस जंग में 8,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए और जख्मियों की तादाद तो कई ज़्यादा थी। 25,000 की यूनाइटेड नेशन की फौज वहाँ तैनात थी, लेकिन किसी ने कुछ ना किया। 8,000 से भी ज़्यादा लोग इस जंग में मारे गए, शहीद कर दिए गए और जख्मियों की तादाद तो कहीं ज़्यादा थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन की आर्मी ने कुछ ना किया। ईयर 1975 से 1979 के दौरान कंबोडिया में फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और वहाँ के आर्मी चीफ मुल्क के नए हुक्मरान बन गए। ये आदमी बहुत ही जालिम था, अपनी बात ना मानने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शता था। एक अंदाजे के मुताबिक ईयर 1979 तक अपने 4 साल दौरे हुकूमत में इस शख्स ने कंबोडिया के 2.5 मिलियन लोगों को मार दिया। बाद में 1979 ने वियतनाम ने दखलंदाजी की, अपनी फौज भेजी और कंबोडिया के उस जालिम हुक्मरान का खात्मा किया। वियतनाम की बनाई हुई नई गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशन आज तक कबूल नहीं करती और वो आज भी उस जालिम आर्मी चीफ को कंबोडिया के हुक्मरान के तौर पर मानती है। इसकी वजह बिल्कुल सादा सी थी। उस जमाने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी, जिसके दबाव में आकर यूनाइटेड नेशन ने वियतनाम का साथ देने के बजाय उस जालिम आर्मी चीफ को सपोर्ट किया, क्योंकि वो अमेरिका जैसे बड़े कंट्री के अगेंस्ट नहीं जा सकता था जहां से इतनी ज़्यादा फंडिंग मिलती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का रोल फ़लस्तीन और कश्मीर में कैसा है वो आप ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती हैं। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन की दुनिया में चलती नहीं है या इसकी बात कोई मानता नहीं है। यूनाइटेड नेशन के पास 120 ममालिक की भेजी हुई एक आर्मी है जिसमें 97,000 से ज़्यादा फौजी काम करते हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कहते हैं या फिर ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में इस आर्मी के 13 ऑपरेशंस आज भी चल रहे हैं और 100 से ज़्यादा ऑपरेशंस ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में हमने जाना यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इसके फाउंडिंग के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, इसके अलावा इसकी मेन बॉडीज़ के बारे में, इसके बजट के बारे में, पीस कीपिंग मिशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन की सक्सेस और फेलियर के बारे में। आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।